अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तनिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट फारसी पार्ट 7 क्लास। देखिए, हम आपको पार्ट 8 क्लास करवा दिए, लेकिन पता ही नहीं कि पार्ट 7 क्लास अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट है पार्ट 8 क्लास को कर लिए, उनको चाहिए कि वो 7 क्लास को भी आगे जरूर कर ले। ठीक प्यारे बच्चों, आप ही के कमेंट को पढ़ें। आप ही में से कोई एक स्टूडेंट है जो कमेंट किया कि सर 7 क्लास अपलोड ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए 7 क्लास अपलोड करना पड़ रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सवाल मजमून शुतर का खुलासा तहरीर कीजिए। ठीक है, शुतर किसे कहा जाता है? ये एक फारसी वर्ड है। ठीक है, अगर इसका ट्रांसलेट, इसका तर्जमा अगर आप उर्दू में करेंगे तो ऊँट आएगा। ठीक है, ऊँट आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन शुतर आप लोग नहीं समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुतर जो कहा जाता है वो शुतर एक फारसी वर्ड है, जिसका अगर हम तर्जमा उर्दू में करेंगे तो इसे ऊँट कहा जाएगा। ठीक है, फारसी में शुतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जवाब लिखा हुआ है कि यहाँ पे मजमून क्या है कि शुतर का खुलासा तहरीर कीजिए। ठीक है, यानी शुतर के बारे में एक मजमून लिखने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये आपका 10 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का ये आपका सवाल होगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको 50 से 100 वर्ड के अंदर लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि जवाब शुतर फारसी लफ्ज है जिसके माने ऊँट के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, ज़ेरे निसाब मजमून शुतर में ऊँट के बारे में बतलाया गया है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो हफ्तों तक रेगिस्तान में बगैर खाना और पानी के चलता रहता है। क्या है? ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में, ऊँट ज़्यादातर कहाँ रहता है? रेगिस्तान में ऊँट ज़्यादातर रहता है, और वह एक हफ्ते तक यानी कि 7 डे तक वो बगैर खाना खाए हुए, बगैर पानी पिए हुए चलता रहता है। ठीक है, उनको परेशानी नहीं होती है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फारसी में कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। ठीक है, यह ऐसा जानवर है जो सख्त हवा, आंधी और तूफान से भी नहीं डरता। इसके पीठ को कोहान कहते हैं जो टेला नुमा निकला हुआ रहता है। ऊँट के कोहान में चर्बी होती है, यानी कि उस ऊँट का जो निकला हुआ रहता है ना पीठ में, इस तरीके से। ठीक है, उसमें चर्बी होती है। ठीक है, जिस वक्त ऊँट को खाना मयसर नहीं होता है, यानी कि जिस टाइम ऊँट को खाना नहीं मिलता है, तो वह उस चर्बी से कुव्वत हासिल करता है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम अभी शुरू में पढ़े हैं यहाँ पर कि एक हफ्ता तक ऊँट खाना पीना कभी कभी नहीं खाता है, तो जब ऊँट को खाना मैसर नहीं होता है, पानी मैसर नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो वो अपने चर्बी से काम चला लेता है। ठीक है, उसी चर्बी से उसको कुव्वत हासिल हो जाता है। ठीक है, उसके जिस्म से पानी बहुत कम निकलता है। ऊँट के जिस्म से पानी बहुत कम निकलता है। किधर गया? हाँ, ऊँट के जिस्म से पानी बहुत कम निकलता है। यही वजह है कि ऊँट को बहुत कम प्यास लगती है। जैसे हम लोगों को पसीना छर छूता रहता है, तो उस तरीके से ऊँट को नहीं निकलता है पानी। अगर हम लोगों को पसीना नहीं निकलेगा तो चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिस्म के अंदर। ठीक है, आदमी बहुत मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऊँट के अंदर से ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्यास नहीं लगता है और चर्बी ज़्यादा होता है ऊँट को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आगे में लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए ऊँट का पाँव नरम और चौड़ा होता है। क्या होता है? ऊँट का जो पाँव है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और चौड़ा होता है, जो रेगिस्तान के बालू पर चलने में मुआविन साबित होता है। उसका पाँव मिट्टी और बालू में धंसता नहीं है। ठीक है, ऊँट रेगिस्तान में तो बालू बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो क्या है कि ऊँट का पाँव बहुत नरम होता है और चौड़ा भी होता है, जिसकी वजह से उसको रेगिस्तान में चलने में काफ़ी आसानी होती है और उसका पाँव धंसता नहीं है रेगिस्तान की मिट्टी पर। ठीक है, ऊँट जब अपनी आँखों की दोनों पलकों को भी बंद कर लेता है फिर भी देख सकता है। ऊँट आँख को ऐसे बंद कर लेगा ना, फिर भी वो देख सकता है, और नाक को बंद करके भी रास्ता तय कर सकता है। उसकी आँखों और नाक में तूफ़ानी हवा या गर्दो गुबार दाखिल नहीं हो सकती है। रेगिस्तान का माहौल ऊँट के लिए बहुत मुवाफिक होता है। देखिए, जब रेगिस्तान में आंधी तूफान हवा वगैरह चलता है, उसके बावजूद ऊँट अपना रास्ता चलता रहता है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि आँख को बंद कर लेता है। उसके आँख में गर्दो गुबार जितना भी चीज़ है उसके आँख में नहीं जा पाता, क्योंकि वो आँख बंद करके भी चल सकता है, नाक बंद करके भी वो रास्ता को तय कर सकता है। ठीक है, तो ये था शुतर के बारे में, यानी कि ऊँट के बारे में एक मजमून, एक कहानी, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर बआसानी छाप के आ सकते हैं और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऊँट के बारे में आ जाए, देखिए वहाँ पे ऊँट नहीं लिखा रहेगा। अगर फारसी का पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि मजमून शुतर
शुतुर के बारे में एक मजमून लिखिए। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन है कि मजमून शुतर का खुलासा तहरीर कीजिए, या शुतुर के बारे में एक मजमून लिखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको समझना कि ऊँट के बारे में पूछा गया है, और जो रेगिस्तान वाला ऊँट का अभी किस्सा हम आपको सुनाया ना, ये आपको एग्जाम के अंदर छाप के आ जाना है, ठीक है। चलिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, किसी को कोई परेशानी? चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन है कि हिकायत दहकान नाशुक्र का खुलासा तहरीर कीजिए। या दहकान किसे कहा जाता है? जो सब्जी उगाते हैं ना, उसे दहकान कहा जाता है, ठीक है। उसी का खुलासा लिखने के लिए कहा जा रहा है। एक नाशुक्र दहकान था, यानी कि एक नाशुक्र सब्जी उगाने वाला था, उसका खुलासा यहाँ पे आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जवाब में कि फारसी में दहकान के मानी देहाती होते हैं। ज़ेर निसाब हिकायत दहकान नाशुक्र का खुलासा कुछ इस तरह है कि एक देहाती किसी खेत से गुजर रहा था। शायद कि यह वाक़या आप लोग सुने होंगे, ठीक है, अपनी दादी वगैरह से ये कहानी सुने होंगे जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि एक देहाती किसी खेत से गुजर रहा था, खेत में कद्दू लगा हुआ था। देहाती कद्दू और उसके फल को देखकर खुदा की तख्लीक और उसकी कुदरत का मजाक उड़ा रहा था, और खुदा पर तनकीद करते हुए कह रहा था कि इतने बड़े कद्दू को इतने छोटे शाख में पैदा किया और इतने छोटे बैल को इतने बड़े दरख्त में लगाया, ठीक है। कौन कह रहा है? एक देहाती आदमी कह रहा है। वो जा रहा था रास्ते से, उसमें देखा कि एक कद्दू का उसमें लगा हुआ है ये लत्ती, उसके अंदर कद्दू है, ठीक है, और एक बैल का पेड़ लगा हुआ, उसमें एक छोटा सा बैल है, ठीक है। तो वो खुदा की तख्लीक का मजाक उड़ाना चाहता था, और कह रहा था कि एक लत्ती में इतना बड़ा कद्दू, और वो एक पेड़ है, काफ़ी बड़ी पेड़ है, और उसमें छोटा सा बैल, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है इसके साथ। अगर मैं मखलूक़ात का खालिक होता तो ऐसा नहीं करता। क्या कह रहा वो दहकान? अगर मैं, अल्लाहु अकबर, क्या कह रहा कि अगर मैं मखलूक़ात का खालिक होता तो ऐसा नहीं करता। यानी कि उनके हिसाब से, उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक कि कद्दू के लत्ती में बैल होना चाहिए और बैल के दरख्त में, पेड़ में कद्दू होना चाहिए, ठीक है। अभी इस तरह की बात सोच ही रहा था। अभी वो जो देहाती आदमी था वो इस तरह की बात सोच ही रहा था, वो बोल नहीं रहा था, सोच ही रहा था कि एक बैल उसके सर पर आकर गिरा, उसके सर से खून बहने लगा। आप लोग ये सुने होंगे, ठीक है। इतने में क्या हुआ, हम लोग क्या सुने थे कि वो सो रहा था, उसके सर पे कुछ गिर गया, बैल गिर गया, उसके सर से खून बह गया। इसी तरीके से दादी वगैरह कहानी सुनाया करती थी, ठीक है। तो जस्ट उसी तरीके से क्या है, सॉरी ये चेंज हो गया पेज, एक मिनट, यहाँ पर है क्या कि खून बहने लगा। उस देहाती को फ़ौरन अपनी जहालत और कमइल्मी पर शर्मिंदगी हुई। क्या हुई कि उस देहाती को फौरी तौर पर अपनी जहालत और कमइल्मी पर शर्मिंदगी हुई, और उसने अपनी गलती पर तौबा किया और खुदा से माफ़ी मांगी। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका ये 10 नंबर का है, इसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अगर आए कि हिकायत दहकान नाशुक्रे का खुलासा तहरीर कीजिए, या देहाती नाशुक्रे का खुलासा तहरीर कीजिए, या देहाती नाशुक्री के बारे में तहरीर लिखिए, यानी कि देहाती के बारे में और किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए उलट फेर करके, फिर भी आपको ये कहानी लिख के आ जाना है, छाप के आ जाना है, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए कि आपको ये रटना नहीं है, याद करना नहीं है, बस आप इस क्लास को देख के अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और देख के 3-4 मरतबा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ज़हन लगा के, बस हो गया। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे ना एग्जाम के अंदर, जैसे क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, बस आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जाएगा कि हमें सर क्लास के अंदर बताया था कि ये वाला किस्सा आपको बताना है, ठीक है। अगर ये सुनेंगे तो जैसे भी आप अपने लहजे में भी इस किस्से को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फारसी में लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको उर्दू में ही लिखना है, लेकिन फारसी ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।